जड़ और चेतन दो चीज़ें हैं। वास्तव में देखा जाए तो बोला गया कि संसार में जड़ नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, क्योंकि सब में तो परमात्मा है। भगवान ने खुद ही बोला है, जड़ चेतन स्थावर जंगम सब मैं ही बनाऊँ। तो उसका रूप बदला हुआ दिखता है, मगर उसमें फिर भी शक्ति है, चेतनता उसमें भी है। किसी में हमें चलता फिरता दिखता नहीं। पहाड़ पर्वत हैं, पत्थर है, अपने आप से चलते फिरते दिखते नहीं है, एक ही जगह पड़े हैं, मगर है तो शक्तिशाली। पत्थर में क्या शक्ति नहीं होती, पहाड़ में क्या शक्ति नहीं होती है। तो सब जगह परमात्मा है। तो हम कैसे कहते हैं ये जड़ है, उसके अंदर भी तो चेतनता परमात्मा की शक्ति विद्यमान है। तो संसार में जड़ नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। जिसे हम जड़ कहते हैं उसकी चेतना अज्ञान अंधकार से ढकी हुई मात्र है। उस तमस के पर्दे को हटा लेने पर देखोगे माया का अंधकार दूर हो जाएगा, चैतन्य शक्ति का प्रकाश होगा, जगत चैतन्य में ज्ञात होगा, आनंद का सागर उमड़ आएगा। जब आप उसका एक अपना ऊपर जो माया का अज्ञान का पर्दा है उसको हटा के देखोगे तो आप जानोगे कि वाह भगवान, भगवान तुम इस रूप में हो, भगवान तुम इस रूप में हो। तो एक पत्थर में भी भगवान दिख जाते हैं, तो आपको कितना आनंद आ जाता है। पत्थर की बनी हुई पूरी प्रॉपर मूर्ति है, उस मूर्ति को देख के आपको भगवान का भाव आ रहा है। लेकिन कभी कोई साधारण यूं ही टुकड़ा पत्थर का है, उसको भी तो आप भगवान का भाव जब रखते हो तो कितनी श्रद्धा होती है। कई बार ऐसे केवल पत्थर की पिंडी मात्र बनी होती हैं। कई शक्तिपीठ में देवी की, वैष्णो देवी में जाओ तो वहाँ ऐसे पत्थर की कोई गोल गोल सी यूँ ही पिंडियाँ बनी हुई हैं, उन्हीं को भगवान समझ के लोग मत्था टेकते हैं। कहीं पर देखो शिवलिंग होता है तो उसमें नाम रूप कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन वो एक पत्थर का एक आकार है, मगर हम उसे भगवान का भाव रखते हैं। तो जो जैसा भाव जगाए वो वैसे ही फल पाए। देखने में आएगा कि अरे ये तो पत्थर को पूजते हैं, कहीं ऐसे ही टुकड़े को, कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा टुकड़ा हो। केदारनाथ में जाओ आप तो वहाँ पे पत्थर का टुकड़ा दिखेगा कि वो तो एक शिवलिंग टाइप का भी नहीं है, ऐसे ही वो एक पत्थर जैसा ही है, मगर उसमें कितनी आस्था होती है। भगवान का भाव जब हमको दिखता है तो उसको देखते ही कितना आनंद आता है। तभी तो लोग जाते हैं इतना देखने के लिए। कभी केदारनाथ जो भी लोग गए हैं या जाते हैं या जाना चाहेंगे तो एक हम वहाँ पे केवल यूँ देखो तो चारों तरफ इतने पहाड़ हैं, उसी शेप के कई सारे आपको बाहर भी चट्टानें पत्थर दिख जाएंगे, मगर वहाँ भाव भगवान का है, तो हमें वहाँ कितना अच्छा लगता है। स्टोरी जो भी बनी होती हैं कि किस कारण से यहाँ इस तरह से है, दूसरी जगह किस कारण से है, वो सब एक अलग विषय है। उसके तमाम कहानियाँ होती हैं या उनके बारे में बताया जाता है। मेन बात है भाव की, भावना की। भावना तेरी बलवान है तो पल में खड़ा भगवान है। सामने भगवान खड़ा तुमको दिख जाएगा अगर तुम्हारी भावना अच्छी है। तो तुम कह नहीं सकते तो जड़ है। जड़ जैसे किसी व्यक्ति के लिए अगर कहा जाता है तो कहते हैं तो बिल्कुल जड़ बुद्धि है, मतलब कि इसको कुछ सूझता नहीं, इसको कुछ समझ नहीं है, इसके पास कोई ज्ञान नहीं, इसके पास कोई शक्ति नहीं, उसको जड़मति कहा जाता है। करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान, कि जो जिसकी जड़ मत है, तो जैसे पत्थर एक जगह पड़ा ही रहता है तो ऐसे उसकी मति भी, समझदारी भी ऐसे ही एक जगह रुकी रहती है। वो चारों तरफ का सोच नहीं पाता, समझ नहीं पाता, ज्ञान अंदर नहीं ले जा पाता, इसलिए कहते हैं तो बिल्कुल जड़ बुद्धि है, जड़ मत है। मगर वो भी अभ्यास करने से कैसे सुजान बन गया, मतलब कि बुद्धिमान विद्वान कैसे बन गया, कालिदास कैसे विद्वान बन गया, कोई और कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे हो गया। तो अगर वो जड़ होता तो हमेशा ही जड़ रहता है ना, फिर वो सुजान कैसे बनता, उसके अंदर समझ कैसी आती। मतलब अंदर तो था उसमें, ऊपर से अंधकार था, ऊपर से अज्ञान का पर्दा था, वो पर्दा पड़ा हुआ था तो उसकी शक्तियाँ प्रकट नहीं हो रही थी। लेकिन गुरु के पास आने से, भगवान की कृपा से, किसी भी अन्य कारण से, तो वो जैसे पर्दे अज्ञान के हट जाते हैं और आपके अंदर की सोई हुई शक्तियाँ प्रकट हो जाती हैं। तो ये नहीं बोलो कि कोई चीज़ जड़ है, ये तो मूर्ख है, ये तो जड़ है, इसको तो कोई बात कभी ज़िंदगी में समझ आएगी नहीं।
उसको भी अगर चाहेंगे तो समझ में आ जाएगी। भगवान चाहेंगे और वो खुद, उसके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो लोग चाहेंगे। तमाम तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। पागल भी तो अच्छे हो जाते हैं, पहले नहीं थे मगर बाद में हो गए, फिर अच्छे हो जाते हैं। कोई जन्म से ही कैसे होते हैं, मगर उनको समझ दे के वो भी थोड़े समझदार बन जाते हैं। तो जड़ कहने को आता है, लेकिन वास्तव में है एक ही सत्ता। उसी के दो रूप दिखते हैं, जड़ और चेतन। किसी में वृद्धि बड़ी तेज़ दिखती है, किसी में स्लो दिखती है, और किसी में बिल्कुल नहीं दिखती है, मगर फिर भी चेतनता सबके अंदर होती है। कि हम उस अंधकार के पर्दे को हटाकर देखेंगे तो हमें चैतन्य शक्ति का प्रकाश होगा, और ये जगत पूरा का पूरा चैतन्य में ज्ञात होगा कि सारे जगत में भगवान विद्यमान है। ये भाव आते ही आपके अंदर में आनंद का सागर उमड़ आएगा। इस जगत में कोई भी कार्य, कोई भी विचार या कोई भी शक्ति व्यर्थ नष्ट नहीं होती। किसी न किसी समय अचिंतित रूप में वो तुम्हारे या किसी अन्य के इसी या पर जीवन में अच्छे बुरे भावों के अनुरूप फलवती या कार्यकारी होगी ही। संसार में कोई भी जो कार्य करता है या कोई भी विचार अगर रखता है या कोई भी शक्ति है तो वो व्यर्थ नष्ट नहीं होती है। आपके वाइब्रेशंस भी दूर दूर तक फैलते हैं। जो कार्य करते हो उसका प्रभाव भी दूर दूर तक जाता है, आपको पता नहीं चलता लेकिन फिर भी जाता है। जो विचार आप रखते हो वो भी दूर दूर तक ट्रैवल करते हैं। आप सोचते हो मैं तो मन ही मन में सोचता हूँ, लेकिन मन ही मन में किसी के लिए अच्छा सोचते हो तो अच्छाई उस तक पहुँच जाती है। मन ही मन में किसी के लिए बुरा सोचते हो तो बुराई उस तक पहुँच जाती है। एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि कोई किसी का शत्रु था, मनमुटाव हो चुका था उनका। पहले मित्र थे, कई बार मित्र होते हैं, पड़ोसी होते हैं या घर में ही संबंधी होते हैं। तो पहले अच्छी मित्रता होती है, अच्छा आपस का व्यवहार होता है, फिर किसी भी कारण से उनके अंदर में कोई ना कोई मतभेद हो जाता है, गलतफहमी हो गई, तो किसी वजह से वो दूर हो जाते हैं। तो एक का किसी से ऐसा मनमुटाव हो चुका था, बातचीत नहीं थी, एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, एक दूसरे की गलतियां निकालते थे, एक दूसरे की निंदा करते थे। तो एक्सपेरिमेंट किया गया कि उस एक व्यक्ति को लिया कि तुम्हें जैसा कहा जाएगा वैसे ही करना है, हृदय से करना है। तो जब जिससे उसका मतभेद था, समझ नहीं थी, उसके घर में ही था वो व्यक्ति, घर वालों के साथ भी कभी ऐसा हो जाता है। तो ये कहा कि जब वो सो रहा हो, गहरी नींद में हो, तो तुम उसके कान के पास जाके बोल के उसकी प्रशंसा करो। उसके अंदर तुम पहले कोई अच्छे गुण ढूंढो, उसमें कुछ तो अच्छाई है, वो अच्छाई की उसकी प्रशंसा करो जाके कि तुम बहुत अच्छे हो और मैंने तुम्हें गलत समझा है। इस प्रकार से जब वो सो रहा हो, तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया वैज्ञानिकों के द्वारा कि नींद में भी किसी को पहले गहरी नींद दे के उसके बाद उसको बोला गया। वैसे नींद में कोई सुनता ही नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव कुछ दिनों तक ऐसा ये चलता रहा, कुछ दिन तक ये किया गया। तो उसका प्रभाव ये पड़ा कि जो सोया हुआ व्यक्ति था, फिर बाद में जब उससे बातचीत की गई उस व्यक्ति के बारे में जिससे उसका मनमुटाव था, तो उसने पॉजिटिव बात बताई। उसने ऐसी पॉजिटिव बात बताई कि नहीं ठीक है, गलतियां सबसे होती हैं, मेरे से भी है, उससे भी है, और मैं अपने में देखता हूँ कि हाँ वाकई मेरी कहीं गलती है। तो जहाँ पहले इतनी निंदा एक दूसरे की होती थी, तो वहाँ पे उसके अच्छा बोल देने से उसके अंदर भी वाइब्रेशंस चले गए। तो कोई सोए हुए व्यक्ति को भी अगर आप अच्छा बोलते हो तो उसके अंदर भाव जाता है, और दूर कोई है आपसे, उसके लिए मन में ही भाव रखते हो तो आपके जो विचार हैं वो दूर दूर तक जाते हैं, तो नष्ट नहीं होते। हमें अपने विचार पॉजिटिव रखने हैं, हर एक के लिए, अच्छे के लिए भी अच्छे सोचो, उसकी और उन्नति हो। तभी तो कोई कारण बनता है तो लोग आशीर्वाद मांगते हैं ना, भाई ऐसा है, आपका आशीर्वाद चाहिए, आप संकल्प करेंगे, आप आशीर्वाद देंगे तो फिर उसको सफलता मिलेगी। क्योंकि भाव हमारे ट्रैवल करते हैं, दूसरे को शक्ति मिलेगी, उसको प्रेरणा मिलेगी कि मेरे साथ इतने लोगों का आशीर्वाद, तो मैं तो सफल हो ही जाऊँगा। तो वो भावना उसके अंदर शक्ति भर देती है।
और उस शक्ति से उत्साह के साथ अगला व्यक्ति कार्य करता है, सफल भी होता है। फिर सफलता का क्रेडिट वो आशीर्वाद देने वालों को भी देता है, भगवान को भी देता है कि भगवान की कृपा थी, इतने लोगों की शुभकामनाएं थी तो हम इस कार्य में सफल हो सके। वरना अगर भगवान नहीं चाहते तो हम कितने भी विद्वान हो, बुद्धिमान हो, शक्तिवान हो, हम उस उपलब्धि को नहीं प्राप्त कर सकते थे जो हमने आज कर ली। तो इसके लिए अकेले हमारा ही नहीं है, उसमें योगदान सबका है। और जो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारे लिए शुभकामनाएं रखते हैं, तो उनका भी तो योगदान होता है। तो कोई भी विचार भी व्यर्थ नहीं जाते। अब आप ये देखो कि आप जो कार्य करते हो वो कार्य कहाँ तक सफलता आपको देता है, जो विचार आप रखते हो वो विचार कहाँ तक आपको प्रसन्नता देते हैं। ऐसे विचार रखो जो तुम्हें प्रसन्नता दे अपने अंदर, तो आप देखोगे कि आपके अंदर भी उन्नति होनी शुरू हो गई और बाहर का वातावरण भी ठीक हो गया। हम ऐसे विचार रखते हैं कि जो हमको प्रसन्नता नहीं देते हैं, हमको खिन्नता देते हैं, हमारा मन खिन्न हो जाता है, हमारा मन परेशान हो जाता है। तो ये विचार तुम ही तो दे रहे हो ना अपने अंदर में। भले आप बोलो कि बाहर के वातावरण से, किसी व्यक्ति को देख के या दूसरे के वाइब्रेशंस के कारण मेरे अंदर ऐसा हो रहा है, मगर इतने शक्तिशाली बनो, गुरु तुम्हारे साथ है, ज्ञान तुम्हारे साथ है, पूरा सत्संग का परिवार तुम्हारे साथ है, तो तुम अच्छे विचार दो, दूसरे के गलत विचार तो कट जाएंगे। हमेशा अच्छाई की जीत होती है, सच्चाई की जीत होती है। अंधेरा कितना भी हो, अंधेरे को रोशनी जीत लेती है ना। एक कमरे में, इतना बड़ा कमरा है पूरा अंधेरे में, उस पूरे अंधेरे कमरे में एक छोटा सा दिया भी अगर आप जलाओगे तो सारे कमरे का अंधेरा दूर हो जाएगा ना। उतने छोटे से दिए को ताकत है। एक माचिस की तीली भी अगर जला लेते हो तो उससे भी आपको कमरे में पूरे में रोशनी दिख जाती है। भले वो तीली बड़ी जल्दी बुझ जाएगी, छोटी है, उसकी लौ बहुत देर तक नहीं रहेगी, लेकिन जितनी देर तक भी रहेगी आप देखोगे आपको रोशनी मिल गई। तो अंधेरा तो बहुत था, सालों साल से अंधेरा था किसी गुफा में, मगर उसको दूर करने के लिए आज का, अभी का छोटा भी प्रयास प्रकाशित करने का सफलता देता है कि नहीं देता है सफलता। तो हम अपने अंदर के अच्छे विचार अगर हम रख लेते हैं तो हमारे अंदर प्रसन्नता आती है, बाहर का वातावरण भी हमारे लिए अच्छा हो जाता है, तो व्यर्थ नहीं जाता। आप बोलो कि किसी के लिए कितना भी अच्छा सोचो ना, बेकार ही जाता है, दूसरा सुधरता ही, दूसरा हमारे फेवर में आते ही। आप अच्छे विचार दो, आपके अंदर तो अच्छाई है, आपके अंदर तो प्रेम है, आपके अंदर तो प्रसन्नता है। दूसरे तक पहुँचते पहुँचते टाइम लगेगा, मगर तुम्हारे अंदर तो पहले ही आया। उसे जो तोको कांटे बोए ताहे बोए तू फूल, और तोको फूल के फूल हैं, वाको है त्रिशूल। कि तुम किसी के लिए फूल दो तो पहले तुम्हारे हाथों में फूल आएंगे ना। मान लो किसी के रास्ते में आपको फूल बिखराने हों या किसी को आप फूल देने हो, तो पहले पेड़ से आप तोड़ते हो तो पहले तो आपके हाथ में आते हैं ना वो फूल, फिर आप दूसरे को देते हो, तो उन फूलों की खुशबू तुम्हारे पास तो रहती। तो कोई तुम्हारे लिए कांटे बिछा रहा है, कांटे बो रहा है, तो उसके हाथ में कांटे आए कि नहीं आए? पहले वो पहले कांटे लेगा फिर डालेगा, तो वो कांटों में जी रहा है, तुम फूलों में जियो। हमें तो अपने फूलों का स्वागत करना चाहिए ना, हमें अपने अंदर के अच्छे विचारों का, ज्ञान के अच्छे विचारों का हमको स्वागत करना चाहिए। तो इस जगत में कोई भी कार्य, कोई भी विचार या कोई भी शक्ति वृथा नष्ट नहीं होती है, ये ध्यान रखना। वो रहती है, किसी न किसी रूप में रहती है। हम गलत सोचेंगे तो वो गलत हमारे लिए रहेगा, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा हमारे लिए रहेगा। और किसी न किसी समय अचिंतित रूप से वो तुम्हारे या किसी अन्य के इसी या पर जीवन में अच्छे बुरे भावों के अनुरूप फलवती व कार्यकारी होगी। तो वो कभी ना कभी इस जीवन में या दूसरे जीवन में आपका किया हुआ अच्छा कार्य व्यर्थ नहीं जाएगा। आपने अच्छा सोचा, उसका रिजल्ट आपको इस जन्म में अच्छा नहीं मिला, लेकिन ये पक्की बात है कि आपको इस जीवन में या अगले किसी जीवन में इसका अच्छा फल मिलना ही है। और बुरा किया है तो उसका बुरे का फल मिलना ही, उससे छूट नहीं सकते। आप जैसा कर्म करोगे उसका रिजल्ट, जो भी परिणाम है वो तुम्हारे सामने आएगा ही आएगा। अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा, इस जन्म में नहीं तो अगले किसी जन्म में आएगा, मगर वो आता ज़रूर है। सुख या दुख भोग के रूप में वो आता है। साधु सावधान, यदि अपना भला चाहो
तो सत्य पथ का अनुसरण और असत्य पथ का त्याग करो। जो भी साधु हैं उनको सावधान रहने के लिए बोला गया है। तो हम सब साधु हैं, ये मत समझना कि घर गृहस्थ छोड़ के किसी गुरु के आश्रम में जाके संन्यास धारण करोगे तब साधु कहलाओगे, कि हमने घर जीवन सब छोड़ दिया, ये घर गृहस्थी वाला जीवन, और अपने रंगीन कपड़े छोड़ दिए, सफ़ेद या गेरुए पहन लिए, किसी आश्रम में किसी गुरु से दीक्षा लेके कि अब बस हम यहीं हैं तो हम साधु हैं। जो अपनी मन और इंद्रियों को साध रहा है, उनको सही कर रहा है, उनको अपने लिए तैयार कर रहा है अच्छे रास्ते पे चलने के लिए। जैसे घोड़ा खरीद के लाते हैं, उसको साध लेते हैं ताकि वो अच्छी उस पर घुड़सवारी हो सके, उसको ट्रेंड कर देते हैं युद्ध भूमि में भी, ताकि वो आपको अच्छी तरह से युद्ध करा सके, साधा जाता है। बैल को भी लेके आते हैं तो उसको भी बैलगाड़ी में या हल में जोतना है तो उसको भी साधना पड़ता है थोड़ा सा। किसी भी चीज़ के लिए हमको अपने अनुकूल बनाने के लिए और उससे एक लाभकारी कार्य लेने के लिए हमें उसको साधना पड़ता है। तो अपने मन को और अपनी इंद्रियों को भी साधना पड़ता है, जिससे ये सही दिशा में चलें परमात्मा की प्राप्ति के लिए। अपने मन, अपनी बुद्धि, अपनी इंद्रियों के द्वारा आप परमात्मा तक पहुँचते हो। अगर आपका मन न चाहे, आपकी बुद्धि न समझ पाए, आपकी इंद्रियां साथ न दें, तो आप ना सत्संग में आ सकते हो, ना सुन सकते हो, ना समझ सकते हो, ना कोई कार्य कर सकते हो। तो आपको परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं होगी फिर। और मन अगर भटक जाए, इंद्रियां भी बहिर्मुखी हो जाएं, तो भी आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। भक्ति प्रभु की छोड़ के विषयों से करता प्यार है। अच्छा खासा भगवान की भक्ति करते करते भी कभी असावधानी किसी को हो जाती है, तो वो भगवान की भक्ति को छोड़ के, ज्ञान को छोड़ के अज्ञानता के रास्ते पे चला जाता है। उसको उस समय सोचता नहीं, उसकी मत फिर जाती है, उसको कुमति आ जाती है, अच्छी सम्मति नहीं रहती, उसकी बुद्धि ऐसे फिर जाती है कि उसको अच्छे बुरे की पहचान नहीं रहती और वो अपना अच्छा मार्ग छोड़ के बुराई की तरफ चला जाता है। तो उसको मन, उसकी इंद्रियां, उसकी बुद्धि भ्रमित करके सब भटका देती हैं, वो माया में फंस जाता है। लेकिन फिर अगर मान लो वो अपने पे कृपा कर लेता है, उसके अच्छे कार्य होते हैं, तो वो समझ जाता है कि मैं यहाँ गिर गया था, अब मुझे दोबारा नहीं गिरना, तो वहाँ से उठ जाता है। तो उसको फिर अपने मन को साधना पड़ता है ना, कि कारण तो सामने आते रहेंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सबके कारण सामने आते रहेंगे, मगर उन कारण से हम विचलित ना हों, उन कारणों को सामने देख के हम उनमें लिप्त ना हों, उसमें हम फंस ना जाए। भले हैं बाहर हैं, चारों तरफ हैं, कारण तो सबके सामने आते हैं, लेकिन मुझे तो केवल काम है ईश्वर से, मुझे है काम ईश्वर से, और जगत रूठे तो रूठेंगे। संसार की इच्छाएं, कामनाएं ना हों, शुभ इच्छा परमात्मा को पाने की हो जाए। हमारे अंदर बहुत तरह की आशाएं हैं, आशा एक राम जी से, बाकी आशा छोड़ दो। अगर हमको आशा है भी कोई, तो बस भगवान से है, जगत वालों से नहीं है। न कहना तू कभी जग से, तू ईश्वर से ही कह ले, भगवान से ही कह लो। एक भगवान से ही आस है, किसी और से नहीं, और भगवान की ही आशा है कि परमात्मा तुम ही मुझे मिल जाओ। तो ये तो आशा अच्छी है। जो कुछ भी भगवान से जुड़ गया वो ही अच्छा है, वो ही पवित्र है, वो प्रसाद हो जाता है। जब तक आपके हाथों में फूल है, वो साधारण फूल है। भगवान की मूर्ति को आपने अर्पण किए, उसके बाद आपको मिले तो ये पूजा के फूल हैं, उनको आप ऐसी कूड़े में नहीं फेंक दो। अपने खुद के यूज़ किए हुए अपने जूड़े में लगा रखा है, अपने आप में गजरा पहना, या आपके हाथों में आप फूल हैं, या आपने सजावट की, घर में अपना डेकोरेशन किया फूलों से, उसके बाद वो फूल कूड़े में चले जाते हैं, सूख गए, पुराने हो गए, मुरझा गए, अगले दिन 2 दिन बाद जो हो तब फूलों को कूड़े में डाल देते। लेकिन पूजा के फूलों को थोड़ी डाल देते हो, थे तो वो भी फूल और वो भी फूल, मगर वो भगवान तक पहुंच गए तो उनकी कीमत कितनी बढ़ गई। तुम भी भगवान तक पहुंच गए तो तुम्हारी कीमत भी तो कितनी बढ़ गई। मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दी है मोती। ज्ञान के मोती गुरु भर देता है, हमारी कीमत बढ़ जाती है। जो कुछ भगवान से जुड़ जाता है
वो सब पूजनीय बन जाता है। तो तुम भी भगवान से जुड़ जाओ, तुम्हारी भावनाएं भी भगवान से जुड़ जाएं, तुम्हारी आशा भी भगवान से जुड़ जाए, तो वो सब पूजनीय हो जाती है, अच्छी हो जाती है। माया से जुड़ेगी, संसार से जुड़ेगी जो भी वस्तु, वो धीरे धीरे अपवित्र होती जाएगी, लेकिन परमात्मा से जुड़ेगी तो वो पवित्र हो जाती है। पारस से लोहा टच कर जाता है तो सोना बन जाता है। हम भी भगवान से जुड़ गए, योग लग गया तो हम कीमती बन जाते थे। तो हम अगर साधु हैं सभी, तो हमें सावधान रहना है, और यदि अपना भला चाहो तो सत्य पथ का अनुसरण करो, सच के मार्ग पे ही चलो और असत्य के मार्ग को तुम छोड़ दो। मार्केंडेय पुराण के अंतर्गत श्री श्री चंडी शक्ति उपासकों का परम पवित्र ग्रंथ है। उसका नित्य या विशेष तिथि पर दुरारोग्य, व्याधि या आपद विपद से छुटकारा पाने के लिए शांति सत्यन में अथवा देवी पूजा के अंग स्वरूप यथाविधि संयम के साथ पाठ किया जाता है। स्वामी जी कहते थे, परमेश्वर के स्वरूप की देवी भाव से चंडी में जैसी कल्पना की गई है, उसी तरह से पूर्ण सर्वव्यापक रूप में उसका चिंतन और उपासना और किसी भी धर्म ग्रंथ में देखने को नहीं मिलते हैं। उसके अलावा भी चंडी में हमारे सीखने और पालने योग्य बहुत विषय हैं। उदाहरणार्थ उनमें से एक है समस्त स्त्रियों को जगत माता का अंश समझकर उनका मातृ भाव से दर्शन और पूजन करें, जिसे हम श्री रामकृष्ण के जीवन में अपूर्व रूप से देख पाते हैं। तो वो जो श्री श्री चंडी जो है, एक उसका पवित्र ग्रंथ, उसमें देवी की, चंडी देवी का नाम है, एक उनके अनेक नाम हैं, तो उनके शक्तियों के बारे में पूरा जैसे एक ग्रंथ है। तो उसका लोग पाठ करते हैं किसी किसी विशेष दिन पे, या अपने अंदर जो बाहर से उसको कोई आपदाएं हैं, परेशानियां हैं, उसको दूर करने के लिए भगवान का ही नाम लेते हैं, भगवान की उसका पाठ पढ़ते हैं, उससे उनको अंदर में शक्ति प्राप्त होती है। तो उसमें उसके अलावा भी बहुत कुछ सीखने और अपने जीवन में पालने योग्य उसमें बहुत सारे विषय हैं। ये नहीं बस केवल देवी के कोई मंत्र पढ़ लिया और छोड़ दिया, मगर उसमें हमारे दैनिक जीवन में भी काम में आने वाली बहुत सी बातें उसमें बताई गई हैं। तो उदाहरण दिया है कि उसमें से एक है समस्त स्त्रियों को जगत माता का अंश समझकर उनका मातृभाव से दर्शन और पूजन करना। मतलब संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं, कोई भी हों, अमीर गरीब, छोटे बड़े, किसी भी कुल की, किसी भी जाति की, किसी भी आयु की, जो भी स्त्रियां हैं, उनको सबको जगत माता करके देखो और उनमें मातृभाव रखो। जैसे आप अपनी माँ को देख के अपना मातृभाव रखते हो, वैसे संसार की समस्त स्त्रियों को अपनी माँ समझ के उनके साथ व्यवहार करो। जो भी स्त्री सामने आती है, ये सोचो कि इस जगह मेरी माँ हो जिसने मुझे जन्म दिया था, उसके साथ मैं कैसा व्यवहार करूँगा। अभी तो लोग अपनी माँ के साथ भी बड़ा दुर्व्यवहार करते हुए दिखाई देते हैं, मगर कहा गया कि उसको जगत माता समझो। मतलब सारे संसार को जन्म देने वाली वो जगत माता है, आदि शक्ति है वो जगत माता है। तो उसको इतना शक्तिशाली जानो, साधारण नहीं समझो, और उसको वो जान के वो भाव रखो, और उसका हमें मातृभाव से ही दर्शन करना है और उसका पूजन करना है। मंदिर में जाके तो पत्थर की देवी की मूर्ति की पूजा करनी सरल है, लेकिन जो स्त्रियां सामने दिखाई दे रही हैं उनको भगवान समझ के पूजना, वो वास्तविक पूजना होता है। अपने घर की जो माँ है जिसने तुमको जन्म दिया, उसका भी आपको पूजन करना है, आदर मान सम्मान करना है। आपके घर में आपके पति की माँ रहती है, उसका भी आपको आदर मान सम्मान दे के पूजन करना है। जो भी माँ है, किसी की भी माँ है जिसने किसी को भी जन्म दिया, तो प्रत्येक स्त्रियों को आप भगवान जान के, देवी जान के, उनको जो देखो तो इस भाव से देखो और मन ही मन आप उसका पूजन करो। तो पूजन करने का एक अर्थ ये भी है कि आप उनको मान सम्मान दो। तभी अपने धार्मिक ग्रंथों में बोला गया है कि जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है।
मतलब जहाँ स्त्रियों का मान सम्मान होता है, उस घर में जैसे समस्त देवी देवता विराजमान हो जाते हैं, वहाँ पे सुख समृद्धि आती है, वहाँ पे खुशहाली रहती है और वहाँ पर सफलता उन्नति सब होती रहती है। और जहाँ स्त्रियों का मान सम्मान नहीं होता, उस घर की जैसे बर्बादी हो जाती है। अंदर से भी मनुष्य के अंदर में जो प्रसन्नता थी वो ख़त्म हो जाती है, उसका अंदर से भी मन परेशान ही रहता है। जहाँ स्त्रियों का आप मान सम्मान जो नहीं करेगा तो खुद भी तो परेशान रहेगा, खुद कौन सा सुखी रहेगा, दूसरे को सताएगा तो खुद भी दुखी रहेगा। और बाहर से भी कितना भी उनके पास हो जाए, धन दौलत कितनी भी हो जाए, मगर उसमें उनको ना तृप्ति है, ना संतुष्टि है, और ना उससे वो सुख उठा पाए, क्योंकि मन में तो भावनाएं ऐसी हैं जो आग बन के जला रही हैं। किसी को अपमान करो या किसी के लिए बुरा सोचो, घृणा करो किसी के साथ, दुर्व्यवहार करो किसी के साथ, तो वो आपको भी तो पल पल परेशान करता है। जो आपने अपने अंदर रखा वो आपको भी तो वैसा ही अनुभव दिलाएगा। शीतलता रखी है तो आपको शीतलता का अनुभव होगा, अंगारे रखे हैं तो आपको जलने का अनुभव होगा। आपने कौन से भाव अंदर में रखे हो? तो हमेशा हमें प्रत्येक स्त्री का मान सम्मान करना, दुत्कारो नहीं किसी को भी, चाहे वो सड़क पे झाड़ू लगाने वाली क्यों ना हो, आपके घर में झाड़ू वाली क्यों ना हो, XYZ कोई भी क्यों ना हो, भिखारी भीख मांगने वाली क्यों ना हो, आपको अंदर से दुत्कारना नहीं है। उसको देओ नहीं, वो एक अलग बात है कि आप देने से वो जो है भिक्षावृत्ति बढ़ती है, लेकिन आप उसको ऐसे दुत्कारो तो नहीं ना किसी को भी। मनुष्य क्या, हमें किसी पशु पक्षी को भी नहीं दुत्कारना चाहिए, हमें किसी पेड़ पौधे की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की भी निंदा हमें नहीं करनी, किसी को भी खराब नहीं समझना। क्यों नहीं समझना? क्योंकि सब में जड़ चेतन में सब में भगवान विद्यमान है। अगर आपने किसी को सताया, किसी का अपमान किया, तो भगवान ने बोला है कि मुझ अंतर्यामी से ही द्वेष करने वाला, मैं सबके अंदर विद्यमान, पेड़ पौधे में भी विद्यमान। बचपन में हम लोग वो तस्वीर जब देखते थे, एक बनी होती थी तस्वीर ग्रंथों में कि सब जगह भगवान है। तो पेड़ है, पेड़ के अंदर भी कृष्ण भगवान का मुख बना हुआ है, गाय है उसमें भी कृष्ण भगवान का मुख बना है, कुत्ता है उसमें भी कृष्ण भगवान का मुख बना है। कृष्ण भगवान खड़े हैं वो तो नहीं भगवान। फिर कोई पंडित है, कोई चांडाल है, कोई हाथी है, कोई कुछ है, सबके अंदर वो तस्वीर दिखा के उसके अंदर छोटे से कृष्ण भगवान का चेहरा बना हुआ। वो देख के बड़ा अच्छा लगता था बचपन में कि देखो इसमें भी भगवान, इसमें भगवान। देख लेते थे बचपन में, छोड़ देते थे। मगर अब सचमुच में हम पहले देखते थे, अब उसको देख के अनुभव करते, ज्ञान में आने के बाद अनुभव करते। पेड़ पौधे में भी भगवान, कुत्ते में, हाथी में, चोर में, चंडाल में, ब्राह्मण में, चंडाल में, सब में भगवान। मतलब जड़ चेतन सभी में तो परमात्मा है। तो जब सब में भगवान है तो मैं किसी का अपमान क्यों करूं? किसी का अपमान किया, किसी को दुत्कारा, किसी को बुरा कहा, मतलब कि आपने भगवान को बुरा कहा। तो आप हर समय भगवान के जैसे भगवान के साथ दुर्व्यवहार करते हो, किसी की निंदा मतलब भगवान की निंदा करते हो, तो फिर आपको सुख कैसे मिलेगा, आपको शांति कैसे मिलेगी? इसके लिए तो आपको सर्वत्र हर जगह भगवान देख के सबको पूजनीय समझना, मतलब उसमें भगवान का भाव रखना है, नम्रता रखनी है, आदर मान सम्मान आपको करना है। तो ऐसा हमको देखना चाहिए। और ऐसा हमें जैसे श्री रामकृष्ण के जीवन में अपूर्व रूप से देख पाते हैं। उन्होंने जिससे शादी करके लाए उस लड़की को भी माँ करके देखा, पूजा, विधिवत विवाह किया था, धर्म पत्नी उसकी थी, उनके साथ वो अपनी घर गृहस्थी बना के अपना जीवन अच्छा बना सकते थे, लेकिन उन्होंने उसमें भी भगवान का भाव देखा और अंत तक भगवत भाव में रहे। पूर्ण ब्रह्मचर्य में रहते हुए वो अंत तक ब्रह्म भाव में रहे। जो उन्होंने देखा तो सभी स्त्रियों में भगवान है, तो हाँ इसमें भी तो भगवान, इसमें भी तो वही चंडी देवी विराजमान, वो तो खुद भी काली देवी के पुजारी थे। तो उन्होंने अपने जीवन में दिखाया, हर एक को अपने जीवन में दिखाना है कि मैं जिस स्त्री को भी देखूं मैं उसको अपनी माँ समझ के देखूं और हर एक का मैं करूं मान सम्मान। चंडी में उल्लेख है, देवासुर संग्राम के समय सारे देवताओं के सम्मिलित तेज से श्री चंडिका का उद्भव हुआ
और इसी मूर्तिमती ऐक्य शक्ति के निकट विराट दानव शक्ति का पराजय हुआ। देवी पूजा वास्तव में मातृ भाव से ऐक्य शक्ति की ही आराधना है। जो देवी पूजा है मतलब माता का भाव रखो, और वो एक ही है, सारे देवी देवताओं की मिली हुई शक्ति उस एक में है, ये भाव रख के हम पूजा कर रहे हैं। हम यदि अपने देश और 10 जनों के कल्याण साधन के निमित्त आपस का भेदभाव और अपना अपना स्वार्थ भूलकर एक दिल से सम्मिलित होकर एक व्यक्ति को अपना नेता नियत करके एक मत होकर कार्य करें, तो फिर कोई भी विरोधी शक्ति, वो चाहे जितनी अधिक प्रतापशाली क्यों ना हो, हमारे निकट खड़ी तक न रह सकेगी। वह हमें कभी हरा नहीं सकेगी। हम सर्वत्र जय लाभ करेंगे। अगर हम सब जगह भगवान को देखते हैं और आपस में भी अगर हम मतभेद भुला के, हम अपना अपना स्वार्थ भुला के और एक व्यक्ति को अपना नेता नियत करके, भाई ठीक है यही मेरा नेता है और ये हम सबको जो है उन्नति के पथ पे लेके जाएगा, तो अगर हम ऐसा करते हैं और अपना अपना स्वार्थ भूल के एक दिल से सम्मिलित होकर हम एक मत होकर कार्य करते हैं, तो कोई भी विरोधी शक्ति चाहे कितनी भी प्रतापशाली क्यों ना हो, वो हमारे निकट नहीं खड़ी रह सकेगी। संसार के लिए भी देख लो और अपने अंदर के लिए भी देख लो, इसमें दोनों भाव है। बाहर से भी आप देखो, अभी आजकल वोट का टाइम है, आपको वोट डालने हैं, तो सभी दल अपने अपने प्रशंसा करते हैं। फिर को जो एक जिससे एक का कार्य अच्छा हो रहा है, अभी कितने साल से कुछ समय से बीजेपी सरकार में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कितना कार्य हो रहा है, और फिर देश विदेश में अपने देश का नाम कितना रोशन है। पहले अपना भारत देश जो था बहुत नीचे नंबर पे था, लोग भारत को और भारतीयों को कोई अच्छा ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। अभी आप देखो अपने देश का कितना ऊंचा नाम हो रहा है, और अपने देश की भी उन्नति के लिए कार्य हो ही रहे हैं। समय लगता है, और अगर सब लोग एक मत होकर कार्य अच्छे डायरेक्शन में करेंगे तो और अच्छा होगा। और वहीं पे क्या होता है, जो विरोधी शक्तियाँ होती हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं, वो सब एकजुट होके, जैसे सारे देवी देवताओं ने तो एक शक्ति देवी को दे के कार्य किया और सारी आसुरी शक्तियाँ एक तरफ इकट्ठी हो गई। तो हमें अब बाहर का तो ये चलता रहता है, जो जिसको भी पसंद करता है वैसे ही करता है। तो अपनी बुद्धि लगानी चाहिए कि हमें क्या करना। हर एक को एक की बात नहीं सुनो, आप हर एक की बात सुनो। आप कभी टीवी में न्यूज़ में आप देखो या पेपर पढ़ो तो आप हर एक की बात सुनो, कौन क्या बोल रहा है, किसके अंदर कैसे विचार हैं, किसके द्वारा हमारे देश की, हमारे धर्म की, हमारे मानव जीवन की किसके द्वारा उन्नति हो रही है या हो सकती है, और दूसरा क्या बोल रहा है, किस, वो भी अपने अपने विचार सभी रखते हैं। आपको जो सब जैसे आपके अंदर में भाव होंगे आप उसी को चुनोगे, उसी की तरफ जाओगे। लेकिन ये है कि हमें ये देखना चाहिए जिससे हमारी स्वार्थ नहीं, निजी स्वार्थ छोड़ दो, हमारे देश की उन्नति किस चीज़ में, हमको अपना देश सर्वोपरि होना चाहिए, वो उसकी उन्नति किस में है, और वाकई में सबके जीवन में खुशहाली कैसे आ सकती है, तो वो हमको देखना चाहिए। उसी हिसाब से अपना लीडर चुन के, और ताकि वो हमारा एक लीडर बनेगा और वो आगे देश को या हमको ऊंचा उठाने में मदद करेगा। अपना निजी स्वार्थ छोड़ दो, लेकिन सर्व का देखो, तो फिर आप अच्छे रास्ते पे ही चले जाओ। ऐसे आपके अंदर भी आसुरी शक्तियाँ हैं, दैवी शक्तियाँ हैं, आप अपने अंदर का भी निजी स्वार्थ छोड़ दो। मैं फ़लानी हूँ, फ़लानी बाई हूँ मैं, और मुझे कैसे सुख मिलेगा, मेरा कैसे नाम होगा, मेरा कैसे फ़ायदा होगा, ये भाव छोड़ के सचमुच में जो हमारे अंदर बुराई बसती है या बाहर समाज में बुराई बसती है, उसको दूर करने के लिए आपको कार्य करना। सारे संसार में भी तो तरह तरह के से लोग गलत काम करके बुराई फैला ही रहे हैं, तो उनके सबके कैसे विचार आप बदल पाओगे? ज्ञान के द्वारा। उनको सबको कैसे आप सही कर पाओगे? तो ज्ञान के द्वारा कर पाओगे। तो अगर हम एक मत हो जाएं और एक मत होकर कार्य करें, तो कोई भी विरोधी शक्ति, चाहे बाहर से कोई विरोधी शक्ति है, हमारे अंदर की कोई विरोधी शक्ति है, वो चाहे कितनी अधिक प्रतापशाली क्यों ना हो,
हमारे निकट खड़ी तक न रह सकेगी, वह हमें कभी हरा नहीं सकेगी और हम सर्वत्र जय लाभ करेंगे। तो हम ये देख लें, हमको हमेशा जय लाभ होगा, मतलब कि हमारी विजय होगी, हमारा लाभ होगा अगर हम सत्य के मार्ग पे चलते हैं। हमारी बुद्धि इतनी खुल जाती है, हमको सत्य असत्य का ज्ञान हो जाता है, अच्छे बुरे का हमको ज्ञान हो जाता है, तो आप देखोगे कि आपकी हमेशा विजय और आपका लाभ। ज्ञान के मार्ग में चलने में शुरू में हमको हानि दिख सकती है, मगर उसके अंत में हमेशा हमको लाभ ही लाभ दिखाई देगा। ये रास्ता ऐसा है जिसमें नुकसान है ही नहीं, ये घाटे का सौदा नहीं है, ये नफ़े का सौदा है। इसमें नफ़ा ही नफ़ा होगा, लाभ ही लाभ होगा। ज्ञान के मार्ग पे चलने में आपका कभी घाटा होने वाला है नहीं।